बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। और ये सुबह का वक्त है तो सोचा कि बहुत दिनों से आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं की है, तो चलिए फटाफट से आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं चीज़ पराठे की। तो आप तो कह रहे होंगे सारी प्रिपरेशन कर ली है तो फिर आप शेयर करने जा रहे हो। तो डियर, यहाँ पर मोज़रेला चीज़ था जो हमने कश कर लिया था, तो ये कुछ ज़्यादा था तो फिर हमने जो है बस जितने पराठे बनाने थे उतने पराठों के लिए चीज़ रोक लिया, और बकिया एक छोटे से एयर टाइट जार में उसको बंद करके फ्रिज में रख देंगे। फिर जब बनाना होगा कोई रेसिपी तो फिर ये यूज़ में आ जाएगा। और मैदे को भी हमने जो है विदाउट नमक जो है गूँथ लिया है, और आधे घंटे पहले हमने उसको गूँथ के रख लिया था। फिर उसके छोटे छोटे पेड़े जो है जैसे आप रोटियां बनाते हैं वैसे आपको बना लेना है। तो चलिए फिर लेट गेट स्टार्ट, पराठा बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये चिली फ्लेक्स है और ऑर्गेनो था। तो ये सारी चीज़ें जो हम चीज़ में डालने वाले हैं, और यकीन मानिए ये बच्चों को चीज़ पराठा बहुत 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 यम्मी लगता है और मज़े का होता है। मोज़रेला वैसे भी जो है बच्चों को मोज़रेला चीज़ जो बिल्कुल पसंद है, वो जो चीज़ वगैरह में पड़ता, जो पिज़्ज़ा वगैरह में पड़ता है। तो यहाँ पर हमने जो है चीज़ लिया हुआ है, और उसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब जो है चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून के करीब ऑर्गेनो डाल दिया है। और जो चीज़ है तकरीबन वो 4 पराठों भर का है, और हल्का सा बिल्कुल आपको 2 चुटकी नमक डालना है बस, क्योंकि चीज़ में ऑलरेडी जो है नमक होता ही है और ऑर्गेनो भी जो होता है तो उसमें भी हल्का हल्का सा वो सॉल्टी होता है। और यहाँ पर हमने 2 मिर्च ले ली है। अगर आपके बच्चे मिर्च नहीं खाते हैं तो आप फिर मिर्च जो है अवॉइड कर सकते हैं। और इसके अंदर हरी धनिया भी हम शामिल करेंगे काट करके। और इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं जाना होता है, क्योंकि जो चीज़ का जायका होता है तो वो अपना उसका एक अलग जायका होता है जो खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो ये देखिए चीज़ की जो मतलब फीलिंग वो तैयार हो गई है, और अब हमने जो है छोटी छोटी रोटियां बेल करके रख ली हैं, और बस इसको जो है बेल करके और रख लेंगे सारी प्रिपरेशन, ताकि जल्दी जल्दी से फिर हमारे पराठे जो है बन जाए। ये देखिए हरा धनिया भी है यहाँ पर जो हमने ले लिया है। और आज तो मेरा जो है कहीं बाहर घूमने का प्लान है, और ये चीज़ पराठा हम नहीं खा सकते हैं क्योंकि ये बच्चों के लिए बना रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों को ही पसंद है। और आज तो हम जाएंगे बाहर, लखनऊ। बाहर से मुराद ये होता है कि लखनऊ जाने वाले हैं। और आज वहाँ पर जो है थोड़े से जो गर्म कपड़े हैं बच्चों के वो लेने हैं मतलब। और भूख लग जाएगी तो फिर कुछ खाने वाने का भी जो है प्रोग्राम बाहर ही है। बच्चे नहीं जा रहे हैं क्योंकि बच्चों का अपना काम है। जिया की तबीयत नहीं सही है तो उनको हमने दवा वगैरह दिला दी है, और जो बड़ा वाला बेटा है वो ऑफिस चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, हाँ, बात करते करते बताते बताते आगे का शेड्यूल। तो पराठा जो है हमने जो है इसके अंदर तकरीबन खूब ढेर सारा चीज़ जो है रख लिया है, तकरीबन 5 चम्मच 6 चम्मच भर के। और उसके बाद उस पेड़े को, रोटी को पेड़े के रूप में बना करके शक्ल में, और उसको ऐसे जो है हल्की सी खुश्की लगा करके और इसे हल्के हल्के हाथों से बेल लेना है। तो चीज़ हमें पसंद है लेकिन हमें जो है नुकसान करती है, और ये सारी चीज़ें हमसे हज़म नहीं होती हैं, और हम पेट की मरीज़ा हैं क्योंकि मेरा जो है हमेशा जो है लीवर फैटी रहता है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें जो है हमें खाना मना है। और वैसे तो आप सब जानते हैं मेरी दवा चलती रहती है, क्योंकि हम हिमालय की टैबलेट्स जो है ली 52 खाते ही रहते हैं, खा ही रहे हैं तकरीबन 8 सालों से। तो और दवाएं चल रही थी लेकिन अब ये 1 साल से हम यही खा रहे हैं। तो प्लीज़ शोर शराबे को इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज़ अंदर जो है कमरे में बेटे बात कर रहे हैं, तो हमने किचन में आकर वॉइस ओवर करना शुरू किया है, और सड़क पे भी बहुत धूम है, फिर उसके बाद हमें टाइम नहीं मिलेगा। जल्दी जल्दी से काम कर रहे हैं, 9 बज रहा है। और देखिए इसके अंदर जो चिली फ्लेक्स और हरी धनिया, हरी मिर्च पड़ी हुई है, तो कितना यम्मी पराठा लग रहा है। और इसको ऐसे आप इसे गेहूं के, अगर आप इसे थोड़ा सा और
हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप मैदे में आटा भी शामिल कर सकते हैं, और आप प्योर आटे से भी, मतलब जो गेहूं का आटा होता है, आप उससे भी इसको बना सकते हैं। तो बस फिर क्या है, एक चीज़ मंगाइए, बच्चों को ये यम्मी यम्मी सा पराठा बना कर दीजिए, और बच्चे जो नहीं खाते होंगे वो भी शौक़ से भर पेट खाएंगे। तो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया ये पराठा, और वो तो आप यकीन मानिए कि बच्चों का जब खाने का दिल होता है, ये तो हम बना रहे हैं, और इससे पहले ये लोगों ने, दोनों भाइयों ने मिल करके खुद ही बनाया पराठा। तो ये मैदा वगैरह भी उन्हीं लोगों ने डो तैयार किया था, बच्चों ने ही। तो ये देखिए हमारा मज़ेदार सा पराठा तैयार है। देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है, लजीज और लाजवाब। तो पराठा जो है हमारा जो है अच्छे से सीख चुका है। तो पराठा हमारा सीख चुका है। आइए आप सभी चीज़ पराठा खा लीजिए, और मेरे साथ आज चलिए। पूरी लखनऊ की सैर तो नहीं कराएंगे, लेकिन हाँ, आप सबको टुंडे के यहाँ के खाने के दर्शन जो है ज़रूर कराएंगे। हमने क्या खाया, हमने क्या ऑर्डर किया। तो बस इस पराठे को हम जो है बच्चों को देने वाले हैं शेज़वान सॉस से। इन लोगों को शेज़वान सॉस बहुत पसंद है, और ये होता भी बहुत मज़े का है। आई होप ये चाइनीज़ सॉस होती है शायद। तो वहाँ से, घर से निकलने के बाद से रास्ते में इतनी ठंडक हो रही थी कि मोबाइल निकाल करके और कैमरा से शूट करने का दिल ही नहीं किया, हाथ पूरे बर्फ़ हो रहे थे। तो बस थोड़ी बहुत शॉपिंग की, और उसके बाद शॉपिंग के बाद से जो है फिर हमने खाना ऑर्डर किया। तो ये है चिकन कोरमा है, और मटन बिरयानी है, चपाती, रायता, सलाद जो होता है। और खाना इतना मज़े का था कि पहली बात तो यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि आपको बैठने की जगह नहीं मिलती है। तो खैर किस्मत अच्छी थी कि जगह भी मिल गई, और खाना भी जल्दी से जैसे ही ऑर्डर किया आ गया। और हमें कहीं का भी किसी भी रेस्टोरेंट का खाना पसंद नहीं आता है, और जब लखनऊ के करीब में है और इतनी अच्छी और मज़ेदार डिशेस हमारे यहाँ मिलती हैं, तो फिर कहीं और क्यों जाना, किसी और चीज़ को क्यों ट्राई करना। यहाँ तो जो है ऐसी तो मज़े का खाना मिलता है। और यकीन मानिए खाना खा करके दिल खुश हो गया। बंदा अपने हाथ का खाना खा करके बोर हो जाता है। तो अभी आप मुझे खाना खाते हुए देखेंगे, आप कहेंगे भुक्खड़ है क्या ये। आप भी यहाँ आओगे ना तो भुक्खड़ हो जाओगे। देखिए भाई, आप अपने मुंह में पानी मत लाइएगा खाने को देख करके, इसलिए क्योंकि फिर आपने अगर नज़र लगा दी ना, आ रहा है ना पानी, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है देख करके। यकीन मानिए ये मटन बिरयानी इतनी गज़ब की थी। तो चिकन से ज़्यादा मुझे मटन बिरयानी पसंद है खाना, और इनका मटन कोरमा भी आप ट्राई कर सकते हैं टुंडे वालों का। तो ये अमीनाबाद वाली जो शॉप है इनकी टुंडे की, ये वहाँ की है, और पुरानी वाली शायद चौक में है, और एक विकास नगर में भी है। इनकी कई ब्रांचेस हैं टुंडे की। तो जो लोग बाहर से होंगे, जो टुंडे की पूरी हिस्ट्री जानना चाहते होंगे, तो आप सब कमेंट करिएगा, तो हम बताएंगे कि इनकी शॉप का नाम टुंडे क्यों पड़ा। तो शायद जिन्होंने स्टार्ट किया था उनका एक हाथ नहीं था, उनको सब टुंडे टुंडे बोलते थे, इसी वजह से जो है फिर वो नाम निकल चुका। तो बिरयानी बहुत मज़े की थी, और मन कर रहा था ये भी खा लूँ, वो भी खा लूँ, सब खा लूँ। कह रहे होंगे कैसे, तो आप देख रहे होंगे बिरयानी खाते खाते बिरयानी छोड़ दी ना। अरे यार, सारी चीज़ें इतनी मज़े की थी ना कि बस खाए जाओ, मुँह रुके ना। तो खा के बहुत मज़ा आया, और हम इस वक्त सब कुछ भूल चुके हैं, खाने के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है। तो आप सब भी जो है, जो करीब में होंगे और जो नहीं गए होंगे, वो मेरे कहने से टुंडे यहाँ के खाने को एंजॉय करने के लिए ज़रूर जो है विज़िट करिए। और कभी आपने मुझे इतनी स्पीड में खाते हुए नहीं देखा होगा। तो यहाँ जब भी आते हैं ना, लोगों की स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि खाना ही इतने यार मज़े का होता है ये। तो हमने सोचा कि चलो इसका रिव्यू दे देते हैं कि हमने जो चीज़ें ऑर्डर की तो वो कितनी मज़े की थी। तो ये चिकन कोरमा है, और इनकी जो चिकन कोरमे की जो ग्रेवी थी, यकीन मानिए इतनी ज़बरदस्त थी कि बस। तो वहाँ से मतलब ये सारा खाना वगैरह खाने के बाद, फिनिश करने के बाद से हम शाम तक घर आ गए थे, और ये दोपहर का टाइम है, तकरीबन बज रहा है 1। और नाश्ता हमने किया नहीं था, आप सबसे बताया ही था
कि चीज़ पराठा हमने नहीं खाना है, तो मगर नाश्ते के निकले थे, भूख बहुत तेज़ थी। तो खैर शाम को हम घर आ गए थे और वहाँ से हम लेकर आए थे बीफ पाए। तो ये बने हुए नहीं लाए थे जनाब, ये हमने घर पे आके बनाया था। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है, इसलिए हमने डिटेल्स शेयर नहीं की। और फिर लखनऊ से आए थे, फिर उसको तुरंत बनाना। शाम को जैसे ही हम आए, आप यकीन करिए हम कमरे में भी नहीं गए और हमने किचन में, क्योंकि जब हमारे सबसे पहले हमारा किचन पड़ता है, हमने किचन में आकर सबसे पहले जो है पाए को वॉश किया, फिर इनको बॉईल करने के लिए रखा, फिर इनकी सारी जो है ग्रेवी जो है मतलब जितने भी मसाले थे सारे तैयार किए। रात में हमको जो है 10 बजे जाकर फुर्सत हुई और यकीन मानिए सबने पाए इतने जो है क्या कहते हैं, इतना दिल से खाया, खुश होके खाया, सबको बहुत मज़ा आया और ये बहुत मज़े के बने थे। तो चलिए कुछ ऑनलाइन शॉपिंग भी की थी, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। और हम सब बाहर धूप में बैठे थे, तभी जो है मेरा सामान आ गया जो हमने कुछ ऑर्डर किया था। और चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। और ज़िया की तबीयत अच्छी नहीं है, वो आप मेरे फेस से देखने को पाएंगे, क्योंकि जब हम लौट के लखनऊ से आए तो देखा ज़िया को बुखार था, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरा भी जो है चेहरा उतर गया, इसलिए कि जब बच्चों की तबीयत अच्छी नहीं होती है तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। हम बैठे थे तो ज़िया ने कहा, अम्मा आप अपना काम कर लीजिए, तबीयत हमारी अच्छी हो जाएगी, आप परेशान ना होइए। और अभी आप शूट ही कर रहे थे, लाइट भी चली गई, फिर उसी बीच मेरे पापा आ गए, फिर भाभी भी बैठी थी, सब लोग कमरे में बैठे थे। तो बस आप सब तो वाईटी की फैमिली हो मेरे, और आप सबसे सारी चीज़ें शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। और ब्लॉगिंग तो वैसे भी मेरा पैशन बन चुका है। और आप मतलब यूट्यूब की वजह से मुझे इतनी प्यारी फैमिली मिली हुई है कि अब तो ऐसे खाली बैठे रहते थे तो दिमाग इधर उधर दौड़ता था। डॉक्टर कहते थे कि आप अपने आप को बिज़ी रखो वरना डिप्रेशन में चले जाओगे। लेकिन जब से हमने अपना चैनल स्टार्ट किया, आप सबसे बातें होने लगी, आप सब बिल्कुल मेरे फैमिली की तरह से मेरे साथ कनेक्ट हो गए और इतने पॉजिटिव कमेंट करते हैं। तब से निगेटिविटी का कोई मतलब दिमाग में कोई जगह ही नहीं रहेगी, दिल में कोई ख्याल कुछ भी नहीं आता है। तो बस इन्हीं सारे कामों में बिज़ी रहते हैं। कुछ घर के काम होते हैं, कुछ यूट्यूब का काम रहता है, फिर दिन भर बस ऐसे ही सारा गुजर जाता है। तो ये सामान हमारा नहीं है, हमारी भाभी ने मंगाया था। ये उनकी फेशियल किट है, उसके साथ देखिए सैनिटाइज़र हमने आपको दिखलाया जो फ्री मिला हुआ था। तो ये अच्छा करते हैं। और इससे पहले भी इन्होंने लिपस्टिक की किट मंगाई थी, वो हम आपको दिखलाएंगे। उसमें शायद 12 कलर्स हैं। तो लिपस्टिक वगैरह तो हम लगाते नहीं हैं, बस कोई बहुत ख़ास ज़रूरत हुई शादी वगैरह तो बस लगा लिया। इसमें 5 पैकेट थे और आप ये 2 बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये 5 किट है और ये न्यूट्री ग्लो की है और ये बहुत ही अच्छा था। और जब ये यूज़ करेंगी भाभी तो अगर मौका मिला या हम घर पे रहे या हमें पता चला उन्होंने, तो हम ये आपके साथ ज़रूर से ज़रूर जो है लाजमी शूट कर मतलब आपके साथ शेयर कर देंगे। और मेरे पापा भी आ चुके हैं, जैसा कि आप टेबल के कांच में देख पा रहे होंगे। वैसे भी हम जब कोई सामान मंगाते हैं मेरे पापा को देखने का बहुत शौक़ होता है और हमें भी उन्हें दिखाने का शौक़ होता है, क्योंकि जब हम आपको दिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, वैसे भी पापा पूछते हैं कि हाँ क्या मंगाया, तो उन्हें भी अच्छा लगता है। और उनके ज़माने में ये सारी चीज़ें ऑनलाइन नहीं आती थी, तो जब वो ऑनलाइन कोई सामान मंगाओ तो उन्हें भी देखना बहुत पसंद आता है। तो सारी चीज़ें थी। जो मेरा एक अंगूठे का नाखून जो है वो आजकल टूट गया है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो हमने अपनी भाभी से कहा आप इसको खोलिए। कुछ सामान पापा ने भी ओपन कर दिए थे। और देखिए हम आपके सामने सारी चीज़ें जो है अनपैक कर रहे हैं। तो सामान जो था बहुत सारी चीज़ें पसंद आई, लेकिन अभी आगे एक चीज़ है जो शरारा हमने मंगाया है जो वाइट और रानी कलर का है। तो खैर अभी उसको हम आपको आगे बताएंगे। ये जो है शौक बंद है, जिसे हाथ फूल भी बोलते हैं। तो ये कुंदन में था, ये इतना खूबसूरत है, सच्ची बता रहे हैं, बिल्कुल सोबर सा और क्यूट सा, बहुत खूबसूरत। आप इसे किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो, अगर आप छोटा मोटा गिफ्ट किसी को देना चाहो तो ये ईज़िली आप दे सकते हो। क्योंकि आजकल तो जो है लड़कियों को ऐसे ही मतलब चीज़ देखने में भी खूबसूरत हो, नाजुक सी हो, तो वो अच्छी लगती है। तो आप सब बताइएगा आपको ये जो है शौक बंद हाथ फूल यानी हैंड ब्रेसलेट कैसा लगा। मुझे तो बहुत प्यारा लगा। और जब आपने मेहंदी लगाई हो और नेल पॉलिश और उसके बाद इसको पहनेंगे तो आपके हाथों की जो खूबसूरती है ज़रूर बढ़ जाएगी। एक बार तो लोग ज़रूर पूछेंगे कितने का बाई किया और कहाँ से लिया। तो सिर्फ ये 150 का है और ये बहुत प्यारा है। 150 का भी नहीं, 139 का है।
बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था। और आप सबको भी अगर चाहिए होगा तो कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट जो ब्लॉग हम अपलोड करेंगे इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और आप वहाँ से इसको जा कर के बाई कर सकते हैं। तो आगे की क्या चीज़ हमने और मंगाई है वो भी हम आपके साथ जो है अब शेयर करने वाले हैं, तो दिल थाम कर बैठ जाइए। तो चलिए फिर आगे क्या मंगाया है वो भी जो है आप देख लीजिए। इसको पहले हम रख देते हैं और इसको देख करके मेरी भाभी ने फ़ौरन जो है हमें ऑर्डर दिया कि आप मेरा भी 2 मंगा दो, दोनों हाथों का। हमने तो सिर्फ़ एक हाथ का मंगाया है क्योंकि हम चूड़ी वगैरह पहनते ही नहीं हैं, तो हमने आपके साथ शेयर ही किया था। तो इस वजह से जो है फिर ब्रेसलेट जो है हमने मंगा लिया, क्योंकि एक हाथ में हम वॉच पहनना पसंद करते हैं, तो हमने ब्रेसलेट इसलिए मंगा लिया क्योंकि मेरे यहाँ शादियाँ पड़ने वाली हैं। तो बस शादी रिश्तेदार में हो, मोहल्ले की हो, कहीं की भी हो, सबसे पहले जो है तैयारी करना शुरू ज़रूरी होता है हम ख़वातीन के लिए। तो ये देखिए हमने क्या मंगाया है। हमने कहा था दिल थाम के बैठ जाइए, आपको ये चीज़ें बहुत पसंद आने वाली हैं। तो ये देखिए, ये है गले का बहुत प्यारा सा आप हार कह लीजिए जो मोतियों का है। इसमें पतली सी चैन दी हुई है, चैन नहीं चेन तो खैर ये सारी चीज़ें देख के, चेन देख के और हैंड ब्रेसलेट देख करके चैन आ ही जाता है। तो ये देखिए, ये जो है क्या कहते हैं, ये सूट है। लेकिन अभी तो हमने आपको जो गले का था यानी हार था वो हमने आपको सही से दिखाया ही नहीं। तो चलिए अभी हम आपको दिखलाते हैं, उसको पहन के भी दिखलाएंगे। उसके साथ ये ईयररिंग्स जो है फ्री मिली है, उसके साथ नहीं थी जब मैंने ऑर्डर किया था। तो बस ये हमने जो है भाभी को दे दिया, बिकॉज़ मेरे पास इसी तरह की ईयररिंग एक है और ये देखिए कितना खूबसूरत है। और मुझे बस ऐसी ही नाजुक सी, खूबसूरत सी, प्यारी सी चीज़ें बहुत पसंद है। हमें हैवी ज्वेलरी, हैवी कपड़े, ये सारी चीज़ें कभी भी नहीं पसंद आती थी, कभी भी नहीं। मेरी मम्मी बहुत नाराज़ होती थी। बस हमें जो है क्या कहते हैं, चीज़ें देखने में खूबसूरत हों। अभी हम आपको पहन कर दिखलाते हैं। ये देखिए कितना ये खूबसूरत लग रहा है ना। अगर मतलब ये आपका ऐसा कलर है कि आप किसी भी अगर पार्टी में जा रहे हैं तो आप किसी भी कलर के कपड़ों को अगर आपने वेयर किया तो उसके ऊपर ये आप पहन सकते हो। और मुझे इतना प्यारा लग रहा है, तो आप बताइए आपको कितना प्यारा लगा। मुझे तो बहुत 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 प्यारा लगा। मेरे बहुत बहुत से आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। इसके साथ ईयररिंग से आप पहन सकते हो, लेकिन मेरे पास झुमकी रखी है जो वाइट में है। ये पापा बैठे हुए हैं, ये भी तो ये भी हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं दोनों लोग, सब लोग बैठ करके। और ज़िया की तबीयत नहीं सही है, तबीयत चाहे जितनी भी ख़राब हो पबजी नहीं छूट सकती है। तो इस वक्त भी वॉइस ओवर कर रहे थे, तो फिर हमको कमरे में से निकल कर किचन में आना पड़ा क्योंकि उनकी पबजी चल रही थी। अल्लाह जाने इस मनहूस गेम से हम लोगों को कब नजात हासिल होगी। अब आप सुन रहे होंगे, यहाँ तक की आवाज़ आ रही है। तो ये जो है शरारा है, शरारा है, दुपट्टा है और इसकी जो है एक जंपर भी है, मतलब तो लेकिन इसमें ये रबड़ प्रिंट था, तो इसे हम जो है रखेंगे नहीं, इसको हम वापस कर देंगे। इसलिए क्योंकि रबड़ प्रिंट ऐसा होता है कि ये धीरे धीरे छूट जाता है, मुझे नहीं समझ में आई। तो फिर इसको हमने जो है, मतलब इसका कॉम्बिनेशन जो कलर का था वो सबको बहुत ज़बरदस्त लगा, वाइट और रानी कलर। लेकिन चीज़ कलर तो मायने रखता ही है, लेकिन उसकी क्वालिटी भी बहुत मायने रखती है यार। तो ये हम जो है क्या कहते हैं, हमने इसको जब तक हम आपके साथ इसको शेयर करेंगे तब तक जो है इसको हम शायद जो है रिफ़ंड में डाल चुके होंगे। तो अच्छा तो था, लेकिन बस यही था कि इसकी क्वालिटी जो है हमें अच्छी नहीं लगी। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने एक शरारा और मंगाया है, वो तो बहुत प्यारा है, ब्लैक कलर का है। और हमने आज तक कभी ब्लैक कलर पहना ही नहीं है, क्योंकि अगर कभी कोई कपड़ा ब्लैक लाता भी था तो हम कहते थे कि हम काले काले हैं, हम ये काला काला कपड़ा नहीं पहनेंगे। और अल्लाह जाने क्या शैतान दिमाग में अब क्यों घूमा, मैंने भी काला कपड़ा पहनना है तो चलिए फिर ये देखिए, इसका शरारा हमने आपको दिखला दिया है। इसमें काफ़ी घेर था, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था, इसका वर्क बहुत अच्छा था, इसकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी जो हमें बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी लगी। तो ये हम रिटर्न नहीं करने वाले हैं। इसका दुपट्टा तो पूरा 2.5 मीटर का था, इस पर वर्क कितना अच्छा, गोटा पट्टी का पूरा काम है, जंपर के ऊपर भी, जो इसकी जो कमीज़ थी उसके ऊपर भी। तो आज की ये शॉपिंग, आज की ब्लॉगिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और चलिए फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जो है मुलाकात होती है। जब तक याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।